conductor of radius r and charge q is given to it। अब मैं एक बात समझाता हूँ तो कार्तिक के क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाएगा, फिर मैं बाकी अपने तरीके से पढ़ा दूंगा। सुनो, अब इसको चार्ज दे रहे हैं भाई, चार्ज कब तक दे सकते हैं किसी को? चार्ज जब तक दे सकते हैं इसको जब तक इसमें से लीकेज होना स्टार्ट ना हो जाए। लीकेज का सेंस क्या होता है? जब तक हम चार्ज दे रहे हैं और वो इकट्ठा होता जा रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम यहाँ से चार्ज दे रहे हैं और चार्ज सरफेस से एयर में चला जाए, क्या वो हमारे लिए ठीक है? कोई बेनिफिट है उसका? इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। तो हमें तो क्या चाहिए, जो चार्ज है ना वो इजीली मीडियम में ना जाए। अगर हमें ऐसा करना है तो उसके लिए हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसको इंसुलेट करता है, रोकता है चार्ज को वो क्या कहते हैं, दूसरी जगह ना जाने में, लीकेज को रोकता है, मतलब ये समझो। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ अभी इसके चारों तरफ एयर है। अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर के केस में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, मैं बोल सकता हूँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो होता है, वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है एयर का। चेक कर लेना, फिर भी जितना मेरे को याद है मैं लिख दे रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर आप एयर में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, कितनी, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, तब जाके हमारी एयर कंडक्टर बनेगी। अरे बात समझ में, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो एयर का ब्रेकडाउन कराना है हमें तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर और अलग अलग मीडियम होते हैं जिनके लिए और ज्यादा होती है। अरे बात समझ में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं और चार्ज वो इसकी सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है जिसकी रेडियस r है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे C बराबर Q/V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड V पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r, इक्वेशन नंबर 2। अगर इस V की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो आपके पास C निकल जाएगा। तो C बराबर कितना आ गया, Q, V की जगह कितना, Q/4πε0r। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर हो जाएगा 4πε0r। ये कैपेसिटेंस आ गया। कैपेसिटेंस किसका आ गया? एक आइसोलेटेड कंडक्टर का आ गया। मतलब अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर लेता हूं तो उसका कैपेसिटेंस 4πε0r होगा। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा r पे। r का मतलब है यहाँ पर रेडियस। मतलब कहने का क्या हुआ, जितना बड़ा आप गोला लेंगे उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस हो पाएगा, उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाएंगे। तो जितना बड़ा गोला लेंगे उतना कैपेसिटेंस। वीडियो क्लियर नहीं आ रही भाई? फ्राजी दिक्कत होगी तुम्हारे कैमरे में। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो, if we store 1 farad capacitance, if we store 1 farad capacitance, ठीक है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए या क्या होगा? देखो, अगर हम 1 farad कैपेसिटेंस स्टोर करते हैं इस कंडक्टर के ऊपर, तो C का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4πε0r, और r बराबर हो गया C अपॉन में 4πε0। r बराबर हो गया C अपॉन में 4πε0। लेकिन C मतलब कैपेसिटेंस कितना ले रहा हूं मैं, 1 फैरेड अपॉन में 4πε0। अब आप में से सबको पता होगा 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। मीटर में आ गया। इसका मतलब ये हुआ वो, जो अगर मैं 1 फैरेड कैपेसिटेंस स्टोर करना चाहता हूँ एक कंडक्टर के ऊपर, तो मेरे को जो उसका रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से भी बड़ा चाहिए। आपको बता दूं, रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है मेरे पास वो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर होती है। 6.4 × 10⁻⁶ मीटर होती है अर्थ की रेडियस। और आपने देखा कैलकुलेशन के हिसाब से कि अगर मैं इसको एक आइसोलेटेड, मतलब एक सिंगल कंडक्टर को 1 फैरेड का कैपेसिटेंस स्टोर करना चाहता हूं, तो मेरे को अर्थ के साइज से भी बड़ा कंडक्टर चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए हम पहले ही बोल रहा था मैं कि जो 1 फैरेड है, मतलब जो फैरेड है
वो फैरेड जो है बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। देयरफॉर जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो पिको फैरेड्स में होता है, पिको फैरेड्स। आ रही बात समझ में? उसका रीजन समझ में आ गया कि 1 फैरेड स्टोर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट होती है। 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड, 4 पिको फैरेड, 5 पिको फैरेड, 10 पिको फैरेड, ये 20 पिको फैरेड, ऐसे चलेगा सारा काम। आ रही बात समझ में? अरे बाकी सब माइक्रो भी नहीं चलता, मैं बताऊं प्रैक्टिकली तो भाई साक्षी, प्रैक्टिकली तो पिको ही चलेगा। आपके घर में भी जो आता है आई थिंक 4 पिको फैरेड या 8 पिको फैरेड का आता होगा। और अगर मैं एसी का कंडेंसर की बात करता हूँ तो एसी का शायद 16 या 20 का आता है। एसी में भी ना कंप्रेसर के हिसाब से बदलता है, तो 16 या 20 का लगता है उसमें कैपेसिटर। उसका जो कैपेसिटर खराब हो जाएगा ना, अगर हमारे एसी के आउटडोर का अगर कैपेसिटर खराब हो गया तो आपका कंडेंसर उठेगा ही नहीं। कई बार देखा होगा आपने, कई बार आउटडोर में दिक्कत आती है ना, तो कैपेसिटर ही चेंज करवा देता है वो, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, वो जो एनर्जी आ रही है कंडेंसर को, जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर को उठने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो हमारी जो घर में सप्लाई आ रही है पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंटली आ रही है मान लो, है ना, उसी फ्लो से आ रही है, लेकिन उसको उठने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो कंप्रेसर जो होते हैं ना एसी के आउटर में जो लगे होते हैं, उसमें भी कंडेंसर लगता है मेरे ख्याल से 16 या 20 के आसपास। अरे ठीक है, होता पिको फैरेड में ये। आप पेज नंबर कितना हो गया, 2, 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 तो हो गया है फिर। कैपेसिटेंस इसमें पढ़ाया था। अच्छा ये 2 है, तो 2 लिख लो उसे फिर, पेज नंबर 2। ठीक है, बाकी भी बोल लो कुछ, जो पहले बोल रहे थे वो सो गए। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आ गया, है ना? तो आइसोलेटेड कंडक्टर पे अगर आप 1 फैरेड स्टोर करेंगे तो आप लोगों को 9 × 10⁹ वाला कंडक्टर चाहिए, इतना बड़ा साइज वाला, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। आगे बात समझ में? चलिए इसको पेज को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं साफ करता हूँ। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना, कार्तिक भाई पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा एंड तक जाते जाते, हर चीज जो तुम्हें सीखनी है इसके बारे में, जितना बेसिक आइडिया दे सकता हूँ सारा, कि किन क्या फैक्टर पे डिपेंड करेगी, डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, ये सब पढ़ाया जाएगा ना आपको। चलो साफ कर दो। हाँ इफ्रा बता दूंगा। इफ्रा वो तो शायद मैंने देखा था, आर्क वाला या सर्कल वाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना है। चलो साफ कर दो उसे। अच्छा सुनो, ये तो आइसोलेटेड हो गया। अब कई बार क्या करता है ना, आपको आइसोलेट नहीं रखता उसको, उसको ना अर्थ से जोड़ देता है। स्पेशल केस में क्या होगा, अब तो मैं कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव में आइसोलेट नहीं रखा उसको, इसको अर्थ से जोड़ दिया। ठीक है, तो इसकी अर्थिंग करा देते हैं। अर्थिंग का मतलब होता है इस कंडक्टर से एक वायर लेके अर्थ में अंदर दबा देना, है ना। उससे क्या होता है, अर्थिंग कराने से ये होता है कि जब भी हम अर्थिंग कराएंगे तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो गया तो V बराबर कितना हो गया, जीरो। C बराबर होता है Q/V, और V की जगह हो गया जीरो, तो C बराबर हो गया इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, अगर हम किसी कंडक्टर को अर्थिंग करा देंगे तो आप उसको जितना भी चार्ज दे जाओ कोई बेनिफिट नहीं है उसका, यूजलेस है हमारे लिए। पर हाँ उस पर्पज से ठीक है। मान लो ये कंडक्टर जो है हमारे पास, है ना, ये हमारे घर में एक्सेस ऑफ चार्ज है, हमारे घर में एक्सेस ऑफ चार्ज है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, लैपटॉप का सीपीयू आता था ना पहले, तो कई बार क्या होता था, सीपीयू को हम ऊपर रखते थे, ऊपर मतलब ऐसे नहीं छत पर रख दिया, सीपीयू को ऊपर रखते थे, टेबल ले आते थे भाई, आजकल वो तो चल रहा था, पहले तो स्लिप चलती थी, स्लिप बना देते थे, उसी पर रख लेते थे।
तो फिर थोड़ा सा नया वो आया है ना जमाना, तो वहां पर क्या करते थे, पूरी टेबल बनकर आती थी कंप्यूटर की, उसमें कीबोर्ड का अलग, माउस का अलग, पैसे रखने हैं तो अलग, पीसीयू के लिए, सीपीयू के लिए अलग, अब मॉनिटर के लिए अलग, ऐसे होता था ना। तो उसमें सीपीयू ना ऊपर ही रखा रहता था उसमें, फट्टे पे लकड़ी के। तो होता क्या था, उसमें चार्ज इकट्ठा हो जाता था सीपीयू पे, और कई बार जब हम उसको थोड़ा बहुत हाथ टच करते थे ना, तो एकदम झटका लगता था। हुआ है कभी किसी के साथ? सर ये सीपीयू क्या होता है? अच्छा भाई, अगर नहीं लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसा होता था। कई बार क्या होता है हमारे घरों में, जो अच्छे अच्छे, हमारे तो नहीं बोल सकता फिलहाल अभी, जैसे अच्छे अच्छे घर होते हैं, है ना, अभी भी होता है वो, हाँ वही कह रहा हूँ मैं। प्रेस में, या कई बार क्या होता है टीवी में, या कोई इन चीजों में जब हाथ लगाते हैं तो झटका लग जाता है कई बार। तो उसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, कई बार हमारे घर में ही अर्थिंग आ रही होती है, पता चलता है लाइट बंद कर दी है फिर भी हल्की हल्की जल रही है, हम बोलते हैं यार घर में कहीं से अर्थिंग आ रही है ना। तो हम उसको बचने के लिए क्या करा जाता है, उससे बचने के लिए घर में एक्सेस ऑफ चार्ज इकट्ठा ना हो कहीं पर, है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं घर में अर्थिंग कराई जाती है। अर्थिंग का मतलब ये हुआ, जिस जगह आप जिस बॉडी की या जिसकी अर्थिंग करा रहे हैं, उसके ऊपर जो भी एक्सेस ऑफ चार्ज होगा या जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा, वो अर्थ में चला जाएगा, और जब आप उसको टच करते हो तो आप सेफ रहोगे, आपको झटका नहीं लगेगा। अर्थिंग का मतलब ये हो गया शेयरिंग ऑफ चार्ज, मतलब किसी बॉडी के द्वारा अर्थ के साथ चार्ज शेयर कर लेना। याद रखना, जब भी अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग से पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अगर अर्थिंग से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा उस सरफेस का, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया इसका, इन्फिनिटी, जितना मर्जी चार्ज दे सकते हो आप लोग, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक बात समझ में आ गई सबको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, हाँ? आगे बढ़ जाते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, लगे याद यहीं से, ठीक है। अगर सी और आर में तो रिलेशन पर, हाँ न्यूट्रल हो जाएगी, यही बात होती है। ठीक है, तो अच्छी न्यूट्रल ही हो जाए ना, मतलब चार्ज डिस्चार्ज हो गया, न्यूट्रल हो गई। ठीक है, तो आगे अब समझना जरा मेरी बात को। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, जरा नोट करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन है हालांकि ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पूरा लिखूंगा, कभी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, 4 जगह क्वेश्चन है। भाई आपने क्या करा, समझना मेरी बात। आपके पास एक स्फेरिकल ड्रॉप है, ये, या तोड़ना या जोड़ना कैसे के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, अनुभव तो है कि भाई सो गया मस्त एकदम। ठीक है, तो मैं एक ये ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप, इसके ऊपर कुल मिला के क्यू चार्ज है ना। अनुभव बोल तो दे कुछ, कुछ नहीं बोलेगा इसका मतलब, भाई तो ऐसे तो पढ़ा भी नहीं पाऊंगा मैं। काय अनुभव तू, जाग मेरे शेर, मेरे चीते जाग तू, जाग। चलो, एक ये ड्रॉप है, इस ड्रॉप का चार्ज क्यू है, एंड रेडियस कैपिटल आर है। अब इस ड्रॉप के हमने टुकड़े कर दिए, बड़े से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, एन ड्रॉप्स बना दी, एन ड्रॉप बना दी, और हर ड्रॉप स्मॉल आर रेडियस की है, एन ड्रॉप्स बना दी और वो भी स्मॉल। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैंने यहाँ पर इस बड़ी ड्रॉप से छोटी एन ड्रॉप बना दी, तो अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा इनका कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है, चार्ज में क्या, ना समझ लेना अगर आ जाए तो, बाकी एग्जाम में आ जाता है। फॉर्मूला याद करना तो तुम्हारे लिए अगर आसान हो तो फॉर्मूला याद कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जब भी हम किसी चीज को तोड़ते हैं, ड्रॉप को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, आपको बात याद रखनी है, वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। एक बात समझ में आ गई सबको? जल्दी बोलो भाई। तोड़ने का जोड़ने का मैं उल्टा करा देता हूँ, है ना। ये ऐसी एक बड़ी ड्रॉप थी, उस बड़ी ड्रॉप को मैंने तोड़ के ऐसी एंड ड्रॉप बना दी, और हर एक पे क्यू चार्ज है। अब समझो जरा, सबसे पहले वॉल्यूम सेम रखो, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर, इसमें एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा,
4/3 पाई छोटा r क्यूब, लेकिन ऐसे ही मेरे पास n ड्रॉप है तो इसलिए इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/3 पाई 4/3 पाई गया, स्मॉल r कितना आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा r क्यूब बाई n की पावर 1/3। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? या फिर इसको और लिख सकते हो तो r अपॉन में n की पावर 1/3, r अपॉन रेडियस में कैसे रिलेशन निकाला है, जल्दी बोलो। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, बोल तो दो कुछ कुछ, मतलब स्पेशल कुछ मंगाऊं, पिज्जा पिज्जा ऑर्डर दूं तब बोलोगे? बोल नहीं है यार फिर ये। आज था पढ़ना तो जबकि भाई थे उनका तो अभी चल रहा है। ठीक है, अब सुनो, बोल देते हो ना तो अच्छा लगता है थोड़ा सा कि हाँ भाई सुन रहे हैं मेरी बात। तो चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्यू मान लो, क्यू ऑफ स्मॉल ड्रॉप। भाई ये क्यू चार्ज था इस पे बड़े वाले पे, इस क्यू चार्ज के इसको एन टुकड़े कर दिए, एन टुकड़े कर दिए। इफ्रा भी मंगा रहा हूँ, मैं मंगा रहा हूँ, दुकान में फोन करता हूँ, कल का कोई बासा पिज्जा बचा है तो बताओ, आई फोन करता हूँ रुको। ये बड़ा वाला है, इसका चार्ज क्यू है, ऐसी छोटी छोटी गोलियां बनाई है इसकी और एन गोलियां बनाई है, तो छोटी वाली गोली पे चार्ज कितना हो जाएगा बड़ी वाली का, क्यू बाई एन टाइम। ठीक है, बोल दूंगा मैं स्पेशली। भाई अगर चूहे हो तुम्हारे पास और चूहों ने अगर नेचुरल उस पर जो है स्टफिंग कर रखे है तो भेज दो। ठीक है, क्यू स्मॉल बराबर क्यू बाई एन, स्पेशल बनाऊंगा, नेचुरल चूहों के द्वारा बनाई गई, क्या कहते हैं उसको, स्टफिंग कहते हैं, स्टफिंग कहते हैं, पता नहीं भूल गया मैं, टॉपिंग। अच्छा, ये क्यू भी आ गया। अब पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना लिखा जाएगा, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप लिखा जाएगा चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। सही है क्या? चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना हो जाएगा, क्यू बाई एन। ठीक है, इनटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर की जगह कितना आ जाएगा, ये वाला कैपिटल आर अपॉन में एन की पावर 1/3, कैपिटल आर अपॉन में एन की पावर 1/3। अब ये ऊपर चला जाएगा एन की पावर 1/3, कितना बचेगा, क्यू इंटू में एन की पावर 1/3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इंटू में एन। ये वाला एन भी ऊपर चला जाएगा तो बचेगा कितना, एन की पावर 2/3 इंटू में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। आपको पता है इस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को पहले वाली जो बिग ड्रॉप थी उसका पोटेंशियल लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप जो आ गया, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप एन की पावर 2/3 ऑफ पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। क्वेश्चन मिलेगा तो कर लेना, मिलता है वैसे कई बार, कम बुक में तो दिखेगा। भाभी का समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब चार्ज भी लिख लिया, पोटेंशियल भी लिख लिया, है ना? अब जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना आ जाएगा, सी बराबर होता है क्यू बाई वी। तो चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप अपॉन में पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना आया था, क्यू बाई एन, क्यू बाई एन। पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना आया था, एन की पावर 2/3 इंटू में पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन में V बिग, मतलब पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, और N की पावर कितना हो जाएगा 5/3। तो कैपेसिटेंस किसका, बिग ड्रॉप अपॉन में N की पावर 5/3। बताओ भाई समझ में आया क्या कह रहा? मतलब बेसिक तो यहीं से है, ये याद रखना, वॉल्यूम को कंपैरिजन करके आप लोग रेडियस का रिलेशन निकाल दो, चार्ज का आपको पता ही है कैसे करना है। अगर इसका Q था तो N टुकड़े होंगे तो Q बाई N बचेगा एक ड्रॉप पे। पोटेंशियल का फॉर्मूला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पता है, पूरा बेसिक प्रोसीजर है।
बताइए भाई। जल्दी जल्दी बोलो। पेज नंबर कितना, 2 की 3? 3 हो गया ना ये? पेज नंबर 3 हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कर लिया? अच्छा, बाकी अब परसों करेंगे क्लास, है ना? परसों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा। आज वाली क्लास में इतने वैसे भी सर दर्द हो रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे परसों, है ना? परसों देखते हैं, लंबी चलाऊंगा क्लास क्योंकि 3-4 टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट करेंगे परसों वाली क्लास में। ठीक है।